माँ बाप की औलाद होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स कहीं से आए हैं, तो समझो कि जीन का एक बहुत बड़ा लेवल है पीछे से। अगर मेरे फादर है तो उनके साथ में बहुत बड़ा जीन का लेवल है, ऐसे मेरी मदर है तो उनके साथ में बहुत बड़ा, क्योंकि जहाँ से मतलब लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, जहाँ से इंसान शुरुआत हो, वहाँ से पूरा जीन आया हुआ है। एग्जैक्ट आप जस्ट तुरंत माँ बाप से बात करोगे, अब भाई मेरे फादर है तो उनके फादर, फिर उनके फादर, उनकी मदर है, तो मतलब जीन्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो आप एक के तो है ही नहीं, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में सोचो। ठीक है, इसको बहुत आराम से सोचना, बहुत आराम से समझना, तब मैं बता रही हूँ। और शिव जी ने ये बात बोली हुई है, किस पुराण का रेफरेंस है ये मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है। शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बोला था, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला है। और कुछ ऐसी बातें हैं आज दिमाग में, चलो याद आ गई तो मैं बता देती हूँ। तो इसीलिए कोई भी इंसान जो है, खास करके एक मेल या फीमेल से, या फीमेल एक मेल से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक सिंगल नहीं हो, आप खुद भी कभी भी सिंगल नहीं। इसलिए शिव के अर्धनारीश्वर की उपासना करते हो कि आप मेल होते हो फीमेल होते हो। अगर साइंस के हिसाब से आप देखते हो तो साइंस सीधे कहता है कि टेस्टोस्टेरॉन क्या है, फीमेल में कम होगा, मेल में ज़्यादा होगा, सिर्फ इतना सा फर्क होता है। या हमारी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि सूर्य अगर मान लो फीमेल हूँ, लेकिन मेरा सूर्य मेल साइन में बैठा हुआ तो मेरी आत्मा मेल जैसी होगी। अगर मेरा लग्न लॉर्ड भी मेल साइन में बैठ जाएगा तो मेरे अंदर टोटली मेल कैरेक्टर, मस्कुलाइन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर उसी के साथ मेरा चंद्रमा भी बैठ जाए उसमें, तो मैं 100% देखने में मेल जैसी होंगी। और अगर मेल का, किसी भी मेल का सन साइन, जो सन है वो बैठ जाए फीमेल साइन में, चंद्रमा उसका फीमेल साइन में बैठ जाए, उसका लग्न लॉर्ड फीमेल साइन में हो जाएगा, उस मेल के अंदर टोटल फेमिनिन कैरेक्टर होते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में रियल में लोगों को देखा है, कुछ आदमियों के अंदर बिल्कुल औरतों की तरफ प्यार मोहब्बत होता है, मतलब बच्चे की नरिशमेंट करना, बच्चे की केयर करना, बच्चे की उस तरीके से केयर करना जैसे एक माँ करती है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी तो ये भी कहती है चंद्रमा की नशा में, दशा में भी इस तरह की चीज़ें होती थी, वो नशा निकल रहा, धर्म का नशा चढ़ता है। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करिए कि धर्म का नशा वाकई बहुत बेहतर होता है। काम का नशा क्यों नहीं बेहतर होता, उसके पीछे मैंने वजह बताया कि आप एक जगह से नहीं आए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जेनेटिकल लेवल पर बहुत सारा जीन आया हुआ है, तो जो सामने वाला आ रहा उसके अंदर भी बहुत सारा जीन लेवल पर आया, तो इसलिए कभी भी वो सेटिस्फैक्शन, वो तृप्ति, वो बात नहीं मिल पाती है। एक सर्टेन लम्हे का सुकून मिल जाता है, सो अलग सी बात है, वो हर किसी को लेने का हक है, लेकिन उसके पीछे पागलपन होने का या उसके पीछे नशा में बहने का नहीं है। और वहाँ पर शरीर अधिकतर स्पॉइल होता है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद एकदम सिंपल सा कहता है ना कि अगर हम शुक्र का ज़्यादा क्षरण करेंगे, अगर हम काम का ज़्यादा सेवन करेंगे तो काम क्रोध भय आदि वायु होता है, तो काम का ज़्यादा सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है। बट परमात्मा का ज़्यादा सेवन करने से किसी दोष का प्रकोप नहीं होता, सारे दोषों की शांति होती है। इसीलिए मैं इस चीज़ की हमेशा बात करती हूँ। तो धर्म का नशा इस मामले में बेहतर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारी भगवत गीता में भी कहा गया, कृष्ण को आपने देखा ना, राधा की तरफ सजदा झुका देते हैं, सर झुका लेते हैं। तो जिस औरत के कदमों में कोई मेल अपना सर झुका सकता है, उस औरत के साथ उसको रिलेशनशिप रखना चाहिए, इंटीमेसी होनी चाहिए। आप सोचो हमारा धर्मशास्त्र सनातन धर्म जो है उसके अंदर कितना वो है। और अदरवाइज कहते हैं ना कि मेल का मतलब है फीमेल पर हुकूमत करे, फीमेल को दबा करके, कहीं पर भी नहीं है। पुरुष हमेशा रक्षक रोल में है हमारे सनातन धर्म में, भक्षक रोल में नहीं है। अब कुछ लोगों ने अपनी डोमिनेंसी को या अपनी चीज़ों को प्रूव करने का जरिया बना रखा था, क्योंकि फीमेल के अंदर एक ही चीज़ की कमी है, वो परमात्मा नहीं बनाया ना, सॉफ्ट बनाया हुआ, क्योंकि उसको बच्चे का पालन करना है, सृजन करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना औरतें क्या बनाती हैं, औरतें इस दुनिया का सबसे बड़ा सृजन ये करती हैं, वो बच्चा पैदा करती हैं। इसलिए उस सृजन के आगे दुनिया की हर चीज़ गौण हो जाती है, इसलिए औरत की बहुत बड़ी कीमत होती है, इसीलिए औरत और चीज़ों में नहीं चल पाती है। तो आप ये समझिए इस बात को, इसलिए रिस्पेक्ट करना सीखिए हर चीज़ की। मैं कहीं पर भी ये नहीं करूँ कि मैं औरतों का महिमा मंडन करूँ, मेल को दबाने के लिए करूँ, लेकिन उस हर सिस्टम का मैं अपोज करती हूँ, बचपन से अपोज करती हूँ, जहाँ पर कोई भी इंसान किसी को दबाता है। और एक अंदर की बात आप करोगे तो इंग्लिश में है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो जिन लोग के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिन लोग को एहसास कमतरी होती है, जिन लोग के अंदर इनसिक्योरिटी होती है, वही लोग दूसरों को दबाते हैं। और चाहे तो आप क्रूड फॉर्म में जाकर के इस चीज़ को देख लीजिएगा, इनसिक्योर लोग जो होते हैं वो दूसरों को दबाते हैं, वो दूसरों को सप्रेस करते हैं, वो किसी को नरिश करते हुए देख नहीं पाते, नर्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर की कमी को दूसरों को दबाने में खर्चा करते हैं। अदरवाइज सिर्फ हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कैरियर के लिए, या अपना अपब्रिंगिंग, किसी भी हाल का, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसको पाने के लिए अगर हम अपनी एनर्जी को, अपनी भावनाओं को खर्चा करें तो ज़िंदगी वाकई बहुत
बेहतरीन हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं हमेशा कहूँगी कि धर्म का नशा करिए, धर्म का नशा वाकई बहुत बेहतर होता है और सही तरीके से करिए। मैं उस किसी भी सिस्टम को प्रमोट नहीं करती हूँ जहाँ पर एक फीमेल मेल का पैर दबाती हैं। मैं बात चलिए सो मैं याद है कि मेल के केस में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए। जैसे बाबा रामदेव ने किसी को कहा था एक बार कि लेडीज से इतने घिरे मत रहिए, वो बात ठीक है बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत सारे लोग के अंदर उतना आत्मबल नहीं होता। और ऐसा नहीं होता मेल के अंदर, मैं कहती हूँ फीमेल के अंदर भी बहुत बड़ा आत्मबल नहीं होता हर इंसान के अंदर। तो जिनके अंदर थोड़ा सा आत्मबल कम होता है वो एक सर्टेन डिस्टेंस रख करके परमात्मा की आराधना करें। और आपकी ज़िंदगी में कोई गुरु अच्छा आ जाता है तो बहुत अच्छी सी बात है। इन चीज़ों का ख्याल रखिए, पूजा पाठ, सत्संग, धर्म, ये जितनी चीज़ें हैं आप अपनी ज़िंदगी में सूदिंग के लिए करना होता है, किसी को दिखावे के लिए नहीं करना होता है। हमारा दिमाग शांत रहता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है ना कि शुक्र उच्च का जाकर के गुरु की राशि में हो रहा है, ज्ञान की राशि में हो रहा है, तो परमात्मा से प्यार की राशि में हो रहा है। तो इस वजह से मैंने उस चीज़ की बात करी। चलिए अब आज की